जिस घर में कुछ दिनों पहले खुशियों की गूंज थी, जहां आने वाले बच्चों की किलकारियों का इंतजार किया जा रहा था, उसी घर में आज श्राद्ध का पाठ हो रहा है। मुन्नी पूरी तरह टूट चुकी है। उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसकी गोद में ऋतिक की तस्वीर है और वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही है। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते ऋतिक। तुमने वादा किया था कि हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सास भी कभी बहू थी कि आने वाली कहानी में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ट्विस्ट, जो पूरी कहानी को बदल कर रख देगा। क्योंकि अब ऋतिक की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश बनकर सामने आने वाली है। शो में आपने देखा कि मुन्नी प्रेग्नेंट है और ऋतिक उसका हर पल ख्याल रख रहा है। वह हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता है। उसने मुन्नी से वादा किया था कि वह उसे कभी रोने नहीं देगा। ऋतिक पहली बार अपनी जिंदगी में इतना खुश था क्योंकि उसे पहली बार सच्चा प्यार मिला था। लेकिन शायद उनकी खुशियों को किसी की नजर लग चुकी थी। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। तुलसी पूरे परिवार को एकजुट रखने की कोशिश कर रही थी। सलोनी भी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बेहद खुश थी। पूरा परिवार आने वाले बच्चों के स्वागत की तैयारियों में लगा हुआ था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसी खुशी के बीच मौत की एक खौफनाक साजिश रची जा रही है। दरअसल घर का ही कोई सदस्य ऋतिक से नफरत करता था। कोई ऐसा इंसान जो नहीं चाहता था कि मुन्नी और ऋतिक की जिंदगी खुशहाल बने। और यही वजह थी कि ऋतिक के एक्सीडेंट का प्लान बनाया गया। एक रात ऋतिक अचानक किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकलता है। मुन्नी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ऋतिक कहता है, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। लेकिन मुन्नी को क्या पता था कि वह ऋतिक को आखिरी बार देख रही है। रास्ते में अचानक ऋतिक की कार का ब्रेक फेल हो जाता है। कार अनियंत्रित होकर खाई की तरफ बढ़ने लगती है। ऋतिक पूरी कोशिश करता है खुद को बचाने की, लेकिन तभी जोरदार धमाका होता है और कार आग के गोले में बदल जाती है। पूरा परिवार यह खबर सुनकर टूट जाता है। मुन्नी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। तुलसी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। सलोनी भी डर जाती है क्योंकि उसे लगने लगता है कि इस घर पर किसी की बुरी नजर है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि पुलिस को घटनास्थल से ऋतिक की बॉडी नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, कार पूरी तरह जल चुकी होती है, लेकिन ऋतिक का कोई सुराग नहीं मिलता। ऐसे में पुलिस भी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ऋतिक जिंदा है या मर चुका है। इधर मुन्नी को लगने लगता है कि ऋतिक अभी भी जिंदा है। उसे हर जगह ऋतिक का एहसास होता है। कभी उसे लगता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा, तो कभी रात में उसे ऋतिक की आवाज सुनाई देती है। लेकिन परिवार वाले इसे मुन्नी का वहम समझते हैं। तुलसी मुन्नी को संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि अब उसे अपने बच्चे के लिए जीना होगा। लेकिन मुन्नी के दिल को यह बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ऋतिक अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसी बीच कहानी में होती है एक नई एंट्री। घर में आता है आरव नाम का एक बिजनेसमैन, जो हूबहू ऋतिक जैसा दिखता है। उसकी शक्ल, उसकी आवाज, यहाँ तक कि उसकी आदतें भी ऋतिक जैसी होती हैं। मुन्नी उसे देखते ही चौंक जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि यही ऋतिक है। लेकिन आरव साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि वह ऋतिक नहीं बल्कि आरव है। अब यहाँ से शुरू होता है असली सस्पेंस। क्या आरव सच में ऋतिक है? क्या ऋतिक अपनी याददाश्त खो चुका है? या फिर कोई जानबूझकर ऋतिक बनकर वीरानी परिवार में आया है? लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब तुलसी को ऋतिक की पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में ऋतिक ने अपने दुश्मनों के बारे में कुछ बड़े खुलासे किए होते हैं। डायरी में लिखा होता है कि कोई बहुत करीबी इंसान उसे खत्म करना चाहता है। और जब तुलसी उस इंसान का नाम पढ़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह नाम किसी और का नहीं बल्कि मिहिर का होता है। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा धमाका। क्या मिहिर ही ऋतिक का दुश्मन है? क्या उसने ही ऋतिक को रास्ते से हटाने की कोशिश की? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जल्द ही मुन्नी को पता चलता है कि उसके बच्चे की जान भी खतरे में है। कोई बार बार उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कभी सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया जाता है, तो कभी उसकी दवाइयां बदल दी जाती हैं। मुन्नी डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर कौन उसके अजन्मे बच्चे का दुश्मन बन चुका है। इसी बीच सलोनी का व्यवहार भी बदलने लगता है। वह मुन्नी से जलने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि पूरा परिवार सिर्फ मुन्नी और उसके बच्चे को अहमियत दे रहा है। क्या सलोनी इस साजिश में शामिल है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड है? आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुन्नी को एक रहस्यमयी कॉल आता है। फोन पर कोई कहता है, अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहती हो तो ऋतिक को भूल जाओ। यह सुनकर मुन्नी के होश उड़ जाते हैं। अब मुन्नी सच्चाई जानने के लिए खुद जांच शुरू करती है। और इसी दौरान उसे एक ऐसा सीक्रेट पता चलता है जिसे जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसे पता चलता है कि ऋतिक का एक्सीडेंट नहीं बल्कि किडनैपिंग हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ऋतिक जिंदा है, लेकिन उसे एक ऐसी जगह कैद करके रखा गया है जहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन है।
ऋतिक की याददाश्त कमजोर हो चुकी है और उसे बार बार दवाइयां दी जा रही हैं ताकि वह सच याद न कर सके। लेकिन एक दिन अचानक ऋतिक को मुन्नी की आवाज सुनाई देती है और उसकी याददाश्त लौटने लगती है। अब ऋतिक को समझ आ जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेला गया है। उधर वीरानी परिवार में एक और तूफान आने वाला है, क्योंकि तुलसी को पता चल जाएगा कि परिवार का ही एक सदस्य सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता है और इसी वजह से उसने ऋतिक को रास्ते से हटाया। अब सवाल यह है कि आखिर वह इंसान कौन है? क्या मुन्नी ऋतिक को वापस ला पाएगी? क्या ऋतिक सच दुनिया के सामने ला पाएगा? क्या वीरानी परिवार टूट जाएगा? और क्या मुन्नी का बच्चा सुरक्षित रहेगा? आने वाले एपिसोड्स में आपको इमोशन, सस्पेंस, धोखा, प्यार और बदले का ऐसा तूफान देखने को मिलेगा जो अब तक आपने इस शो में कभी नहीं देखा होगा। फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या आरव ही असली ऋतिक है? क्या मिहिर इस साजिश का मास्टरमाइंड है? और क्या मुन्नी अपने प्यार को वापस पा सकेगी? ऐसे ही टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट्स और शॉकिंग ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।